ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राशि वाला 16 तारीख का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। 16 तारीख को बहुत सारे परिवर्तन की योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जो है सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन खरमास का आरंभ भी कर रहा है, और ये खरमास में सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है, बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके सूर्य बैठ गए। नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव है, और ये आपको यात्राओं के योग बना सकता है, कार्य सिद्धि करने के योग बना सकता है। लेकिन आपको चलना बहुत बैलेंस होकर पड़ेगा। एंजाइटी मत बढ़ाइए, गुस्सा मत बढ़ाइएगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा जो सूर्य है बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ गए हैं, और वहीं मंगल विराजमान है जो अस्त है। शायद जितनी मेहनत चाहिए उतनी चीज़ें आप कर नहीं पाएंगे, और अपनी औकात से बाहर जाकर चीज़ों को पकड़ने का आप प्रयास कर सकते हैं, वो आप पर भारी पड़ सकता है। लालच इन दिनों आपके ग्रह खास तौर पे एक बार बता रहे हैं कि लालच में दोनों गए माया मिली न राम। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पे। अब लालच क्या है वो तो अच्छे से आपको पता ही है कि हमको सीमाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। इन दिनों ग्रहों राजतक दृष्टिकोण से यात्राओं के योग भी, सूर्य जो है वो परिवर्तन की तरफ गए, 1 महीना ही चलेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये यात्राओं के योग बना सकते हैं, और यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने के योग बनाती दिखाई दे रही है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खासतौर पर उम्मीद थोड़ी बना के रखनी चाहिए। उम्मीद तोड़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद वालों की जो सपने देखते हैं ना, उनके ही सपने साकार होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन स्पीड जो है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। खरमास है, खरमास में क्या होता है कि जो सूर्य के जो घोड़े हैं कथा के अनुसार से, वो भी थोड़े हल्के पड़ जाते हैं। हल्के पड़ जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है थोड़ी थोड़ी चलते चलते। तो क्या होता है कि उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको इस वक्त आवश्यकता है कि सोच समझ कर चीज़ों को चलाने की आवश्यकता है। बहुत तेज़ गति से चलने से निकल जाओगे, देख नहीं पाओगे। इस वक्त मंगल थोड़े से अस्त हो रहे हैं, शुक्र भी अस्त स्थिति में जो आने की योग बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं गलत रास्ते पे नहीं जाना है। सूर्य आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मंगल के अस्त और शुक्र के अस्त के योग बनने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत कालों के गलत नतीजे दे सकते हैं। सम्मान का, अपने पद का, इन सब चीज़ों का खास तौर पे अत्यधिक ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपकी राशि के दृष्टिकोण से ज़रूरत पड़ती दिखाई दे रही है। जो लोग लोहे का काम कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग बन रहा है कि वो जो काम लोहे का काम है वो किसी प्रकार भी शनि से जुड़ा हुआ जो काम होगा वो कहीं ना कहीं नुकसान देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जो कपड़े का काम है, कहीं ना कहीं चांदी का काम है, सूर्य जो शुक्र संबंधित काम है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि में इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो उपाय के तौर पर क्या किया जाए? उपाय के तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ जो उपाय रहेगा वो विशेष तौर पर एक काम करने का प्रयास कीजिए। अपने माथे पर हल्दी का टीका अवश्य लगा के प्रयास करें। एक खोटा सिक्का मिल जाएगा, सिक्के होते ना, कभी कभी उसको जलते पानी में अवश्य डाल दिया। अगर रविवार के रविवार ये यदि उपाय कर लें आप, क्योंकि सूर्य बदलने की तरफ जा रहे हैं, खोटा सिक्का लेकर चांदी जो है वो पानी में, कभी चलते पानी में फेंक दिया। ये उपाय करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कष्टों को दूर करने वाला आपके लिए योग बनाता दिखाई देगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना, और साथ साथ लालच में कहे फंसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा उपाय इसी कॉन्शियसनेस को जगाकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसको समझ लीजिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है, और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है, और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है। और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के,
और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदनाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः, इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। कन्या राशि वालों, 17 तारीख के दिन ग्रहों का योग क्या है दिसंबर के दिन वो भी जान लीजिए। त्रयोदशी तिथि उस दिन विद्यमान है, प्रदोष का योग बन गया है और साथ साथ इस दिन ग्रहों ने जो परिवर्तन की स्थिति चली है वो आपके लिए खास तौर पर इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस बात का विशेष तौर पर जो हम समझाने जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों में न फंसिएगा। आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग समाज की तरफ में या कहें ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो, लोग आते हैं हमारे काम को यूटिलाइज़ करने का प्रयास करते हैं, हमें समय को यूटिलाइज़ करने का प्रयास करते हैं और हमारे को कुछ नहीं मिलता है। ऐसे में ये समय ऐसा है कि थोड़ा सा स्वार्थी बनकर चीज़ों को समझना और चीज़ों को लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए थोड़ा समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करने की आपके लिए खासतौर पर ज़रूरत है। इन दिनों शायद आपके लिए मंगल जो अस्त है और शुक्र भी साथ में जो स्थिति में चल रहे हैं अस्त अवस्था में, उसके कारण से क्या है बहुत सारी चीज़ों में लोग आपको दबाने का प्रयास कर सकते हैं। लोग अननेसेसरी आपकी इंसानियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शरण चलिए भगवान की। प्रदोष है, बुद्ध प्रदोष बन रहा है, साधारण प्रदोष नहीं, बुद्ध प्रदोष है। तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अवश्य काम करें, थोड़े बिल्वपत्र के पत्ते भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, तो सब्जी इत्यादि भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, खीरा लेकर भगवान के मंदिर में रख दीजिए। तो ये आपके लिए, और हो सके तो भंग विजया यदि मिल जाए, विजय का रस लेकर भगवान का अभिषेक करना, ये भी आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना सकता है, चीज़ों को ठीक कर सकता है। 18 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से मन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। संसार की बातें मन को अंदर तक तोड़ती दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी बातें मन के अंदर आघात कर सकती हैं, ऐसा योग आपके लिए बन रहा है। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए हमेशा शीशे के जो आईने के दो रुख होते हैं, वो विशेष तौर पे कई बार क्या होता है किसी की सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसे योग बन सकते हैं जो उसके कारण से मनोमस्तिष्क पे थोड़ा सा जो डंपनेस परेशान करने के योग बना सकती है। तो संसार ऐसा ही है, इस संसार में सब लोग ऐसे ही हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। तो आप उन सब चीज़ों में इमोशनल टॉर्चर ना सहें। इस वक्त ग्रह आपको थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को, विचारों को, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि हृदय पे चोट लगने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने रक्तचाप का ध्यान रखते हुए कार्य करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा होगा कि भगवान शिव का ध्यान करें, शिव के मंदिर में जाकर दुग्धाभिषेक सुबह सुबह भगवान को करना तो आपके लिए कल्याणकारी। थोड़ा शहद डालकर भगवान का अभिषेक दुग्ध के साथ करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। भगवान की कृपा से कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि बन रही है, पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या है, पूरे दिन सूर्योदय से लेकर शाम तक अमावस्या रहेगी। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का योग जो बन रहा है वो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते बहुत सारी नई उम्मीदों को जागने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो इसलिए इस समय को थोड़ा सा किसी प्रकार से राम राम करके समय निकालने का प्रयास कर लीजिए। ज़्यादा किसी चीज़ में लिप्त मत होइएगा। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिप्त होना कहीं ना कहीं आपको इमोशनल परेशान करने के योग दे सकता है। तो उसके बाद
दिन आता हुआ समय बहुत बढ़िया आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। शाम आते आते नई उम्मीदें जागने के योग बन सकते हैं। दिन थोड़ा हल्का है, लेकिन शाम के बाद से आने वाले 2-3 दिनों में कई कार्यों को ठीक करने के लिए स्थितियां कई प्रकार से आपके लिए रास्ते बनाते दिखाई देंगी। इस दिन अवश्य पितरों के निमित्त कार्य करने का प्रयास करें। इन दिनों मंगल जहाँ आपकी राशि में चल रहा है अस्त अवस्था में है, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है किसी भी बड़े व्यक्ति का, बुजुर्ग व्यक्ति का आपके द्वारा अपमान ना हो। सम्मान करने का प्रयास कीजिए सबसे पहले। गलती से भी यदि होगा तो कहीं ना कहीं वो कष्ट भारी पड़ सकता है आपके लिए, आपका दुर्भाग्य का उदय कर सकता है। अपने पितरों के निमित्त अवश्य भोजन दान करने का प्रयास करना चाहिए, गायत्री का जप करने का प्रयास करना चाहिए। गौशाला में जाकर थोड़ा बहुत जो कुछ दान हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 दिसंबर के दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन अमावस्या तिथि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से थोड़ी देर रहेगी। इसके कारण से शनिचरी अमावस्या का योग बन गया है। ऐसे में शुक्र भी परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल के साथ अस्त अवस्था में ही योग बना रहे हैं। शुक्र, मंगल और साथ में जिस प्रकार के ग्रहों का योग बन रहा है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य के साथ विराजमान होकर जो स्थितियाँ बन रही हैं वो बहुत विशेष योग आपके लिए बना रही हैं। इस समय में आपके लिए खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे आने वाले जो दिन हैं, समय हैं, उनमें हमको बहुत फूंक के कदम रखने हैं। सूर्य ने मंगल को भी अस्त कर रखा है, सूर्य ने शुक्र को भी अस्त कर रखा है। और जो गलत लोग विचार करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमको, वो कहता है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। ये स्थितियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। तो यात्राओं के योग हैं, यात्राओं की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से खुद अच्छे संपर्कों को साधने के योग भी बन सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन शनि से बच के रहना, शनिवार के दिन शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है, तो ऐसे में अच्छा है कि आप शनि का उपाय लगातार करते रहें। शनि के स्तोत्र का पाठ करें, शनि के मंत्र का जप करें और हो सके तो शनि का मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर थोड़ा तिल दूध के द्वारा अभिषेक करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं,
पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है। आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हों, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए। और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।